राम राम किसान भाइयों। तो भाई हम आए हैं एक मुर्गा फार्म पे। हमारे छोटे भाई हैं जो किसानी कर काम करते हैं। इनका नमस्कार भाइयों, किसान साथियों। बहुत बहुत अपना एड्रेस दीजिए पूरा। जी, हमारा ये पोल्ट्री फार्म सर तानसापुर वाराणसी में पड़ता है। गायतला ब्लॉक के अंडर में आता है। आपका शुभ नाम। मेरा शुभ नाम बंटी सिंह पड़ेगा। ये फार्म आप कब से कर रहे हैं ये फार्मिंग हम 4 सालों से कर रहे हैं। और इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? इसकी जो लंबाई है वो 240 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है वो 30 फीट है। इसमें मुर्गों की कैपेसिटी क्या है? ये गर्मियों में हम 5,500 बच्चा डालते हैं और सर्दियों में 7200 बच्चा डालते अच्छा, और इसका टेम्परेचर मेंटेन कैसे करते हैं आप? हैं। टेम्परेचर जैसे कि ठंडी है तो हम लोग ब्रूडिंग बनाते हैं, वो पर्दा आपको शायद पीला वाला दिख रहा होगा। हम्म। और गर्मियों में हम लोग छत पे पुआल डाल के स्प्रिंकलर चलाते हैं जिससे इसका टेम्परेचर मेंटेन होता है। अच्छा, ठीक है। ये बताइए इस नाइट में बल्ब का क्या रेशियो रहता है इनका? बल्ब में इसमें हम इस समय मान के चलिए 240 फीट है तो इस समय हम इसमें 40 बल्ब लगाए हैं 7-7 वाट के। आप अपने आवश्यकता अनुसार ज्यादा कम भी कर सकते हैं। इसमें बल्ब का कोई मानक नहीं है। इस ये कितने दिन में कितने कितने किलो हो जाते हैं? ये आपके सारा चीज डिपेंड करता है आपके मौसम पे, न कि चारा पे न कि दवाई पे। फिर भी ये सबसे अनुकूल होता है मौसम। और फिर लोग कहते हैं 30 से 35 दिन में 2.5 किलो हो जाते हैं। नहीं होते हैं। लगभग 35 दिन से लेके 45 दिन के बीच में इनका जो रेशियो रहता है वो अच्छा खासा 2100 ग्राम से लेके 3 किलो तक आ जाता है। अच्छा, और ये फार्म की साफ सफाई में क्या करते हैं आप? आम की साफ सफाई जैसे कि आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, कभी ये बच्चे पड़े हैं। हम्म भूसी आप देख सकते हैं। देखिए अभी भूसी इसमें नमी है, देख हम्म। सकते हैं। ये जब बच्चे उड़ जाएंगे तो इसको फरसा से साफ करके, जो कि वर्कर लोग रहते हैं, इसको साफ करके बाहर फेंक दिया जाता है, खेत वोत में डाल दिया जाता है। उसके बाद इसको बढ़िया से झाड़ू मार के फार्मलिन का छिड़काव किया जाता है। उसके बाद ब्लीचिंग और चूना डाल के हम पुनः बच्चा डालने की तैयारी करते अच्छा, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। और किसान भाई जानना चाहते हैं कि आप इस फार्म को चलाने के लिए मेडिसिन का क्या क्या उपयोग करते हैं? हैं। मेडिसिन देखिए, जैसे कि कोई इनकी बीमारी आती है या इनको सर्दी जुकाम होता है, बुखार होता है, उस आवश्यकता के अनुसार इनके दवाई चलता है। इनका वैक्सीनेशन होता है 3 बार। एक दिन 10 दिन, एक दिन 8 दिन पे होता है फर्स्ट वीक में, फिर दोबारा 15 दिन पे, दोबारा जो होता है वो 21 दिन के अंदर होता है। जो पहली वैक्सीन होती है वो रानीखेत होती है। हम्म। जो दूसरी वैक्सीनेशन होती है 15 दिन पे, वो गंभोरो वैक्सीन होती है। और जो तीसरी होती है 21 दिन पे, वो दोबारा से फिर से रानीखेत का रिसाइकल किया जाता अच्छा, और इसमें और कोई बीमारी आने की है। चांसेस? बीमारी देखिए आने के तो चांसेस नहीं है, लेकिन मौसम बिगड़ गया है या बाढ़ वाढ़ का प्रभावित क्षेत्र है तो उसमें वायरस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और हीट स्ट्रोक का क्या कारण होता है? ऐसे क्या आपका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखेंगे, तो पुआल नहीं डालेंगे, स्प्रिंकलर नहीं चलाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ सकता है। टेम्परेचर बढ़ने से बच्चा अगर हीट स्ट्रोक ले जाए तो एक लगातार मरने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक दिन में 100 से लेके हजार हजार बच्चा तक मर जाते हैं। और इस फार्म की दिशा कौन किस दिशा में बनी हुई है? अस्सी में फार्म बना है, ज्यादा बेटर यही होता है। उत्तर से दक्षिण में जो होता है वो सही नहीं होता है। क्यों? इसलिए इसमें जो वेंटिलेशन हवा का जो होता है वो सही से क्रॉस नहीं हो पाता है, अच्छा, इसलिए वो सही नहीं होता है। और मुर्गियों को उसमें डायरेक्ट हवा लगता है जिससे इनके बीमारी और ग्रोथ होने के चांसेस कम है। इस फार्म को आप स्वयं चलाते हैं और किसी और से चलवाते हैं? हम चला रहे हैं पिछले 4 साल से। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है या आप खुद चलाते हैं? चला रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपका थोड़ा सा बचत है। क्या बचत है? कंवेंशनल फार्मिंग में बचत तो थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन रिस्क है। ये इसलिए जरूरी होता है कि आप भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें। किसान साथी तो यही कहेंगे, जैसे कि इस समय मुर्गा 70 रुपया केजी चल रहा है, व्हाइट वाला। हम्म व्हाइट वाला मुर्गा इस समय चल रहा है करंट में 100 रुपया केजी। हम्म। लेकिन अगर हम अपने बेस पे डालेंगे, खुद से तो इस समय प्रोडक्शन कास्ट भी नहीं करता। इसके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करें जिससे 7 रुपया किलो और 8 रुपया किलो कंपनियां देती हैं, जिससे आपका कुछ भी जाता नहीं। अगर वायरस आते हैं, बच्चे मरते हैं, तो आपका इससे आपका बिल भी कुछ नहीं जाता। लेकिन मत, अगर ये अपने बेस पे करेंगे तो पूरी की पूरी लॉस में करें। मतलब इसमें आपका जितना माल तैयार होगा उसमें आपको 7 रुपया पर केजी मिलेगा प्रॉफिट? 7 रुपया पर केजी के साथ कंपनी मिलता है। बिल्कुल। और ये फार्म बनाने में आपका कितना लागत लगा होगा? हमने बनाया तो उसका टोटल कास्ट रूम लेकर के समरसेबल वाटर बैटरी लेकर लगभग 30 लाख रुपए खर्चे आए थे। 30 लाख? 30 लाख। और ये 430 रुपए का एक बर्तन मिलता है पानी का, और एक बर्तन मिलता है चारा का, जो कि सुप्रीम का है। सस्ता महंगा भी कर सकते हैं, ये 150-200 का भी आता है। आप चाहे तो सस्ता इस्तेमाल कर सकते बिल्कुल। और हमको ये बताइए कि ये पिलर की साइज क्या होगी आपकी? हैं। 10-10 फीट की पिलर है और ये अंदर अंदर 8 फीट ऊंचाई है, बाहर से 10 फीट से 12 फीट की ऊंचाई। ग्रीन पर्दा क्या काम करता है? ग्रीन पर्दा हवा को रोक के रखता है जिससे इनको डायरेक्ट हवा ना लगे और जिसमें इनके बीमारी आने के चांसेस कम। डायरेक्ट हवा लगने से बच्चे को बुखार आने के चांसेस होते हैं, जिससे इनकी मोर्टेलिटी बढ़ जाती और हम और हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ मुर्गे मरे हुए हैं। है। हाँ, तो वो 2 दिन का मुर्गे मरे हुए हैं।
वो मौजन आया था उसको फाड़ कर गया है, जिसमें से और बच्चा इसमें 2-3 बच्चे हीट स्ट्रोक से मर गए हैं। इसमें भी उधर भी ठंडी था तो इधर भी कुछ ज्यादा टेम्परेचर है। बाकी जो कमजोर बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे होते हैं, स्टार्टिंग में ही आते हैं, तो अगर आप 6,000 बच्चे डालें तो उसमें मान के लिए 40 से लेके 100 बच्चे तक हो जाते हैं, तो वही बच्चे मर रहे हैं। अच्छे बच्चे नहीं मर रहे हैं, इसमें घबराने तो आप इनको यहाँ पे क्यों रखे हैं? वो अभी फाड़ कर गए, इसके बाहर फेंक दिया जाएगा। ऐसी वायरस लगने का चांसेस तो हो सकता है ना? इससे वायरस आने के कोई चांसेस नहीं, मरे बच्चे से वायरस नहीं। हमारे बच्चे से वायरस नहीं आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसकी आपका इनकम क्या होगा? इनकम सर 1 लाख का? हाँ, 1 लाख से कम भी आता है और 1 लाख से ज्यादा भी आ जाता है, ये डिपेंड 1 लाख में पे डिपेंड करता 35 से 40 दिन की कमाई है आपकी। है, ये उठ जाए। बिल्कुल। और ये साल भर में कितने लॉट डाल सकते हैं आप? अगर रास्ता सही है तो 7 बार, रास्ता थोड़ा कच्चा है, हम लोगों का क्रियात क्षेत्र है, गांव से बिलोंग कर रहे हैं, रोड पे नहीं है तो 6 बार। 6 बार। बिल्कुल, मतलब और हम युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि बाहर का 10,000 5,000 की नौकरियां छोड़ के ITI बीटेक पॉलिटेक्निक न करें और किसानी अपनाएं और देसी चीजों पर विशेष ध्यान दें, जिससे आपके ग्रोथ होने के चांसेस और आपके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप अपने मेहनत से किसी और को अमीर ना बनाएं और अपने खुद